लेखपाल द्वारा 57,000 रुपए का केस कर दिया गया और इनको अभी बेटी की शादी करनी है। एक इनके पास दिव्यांग बेटा है, उसका परवरिश करना है। जैसे तैसे अपने घर की स्थिति चला रहे थे और इसी के बीच 57,000 रुपए का बोझ और दखली का आदेश आया। यदि ये जो आशियाना है इनका खपरेल का, यदि ये भी छिन जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ। नमस्ते साथियों, हम आ चुके हैं एक चाचा जी के घर पर और इस चाचा जी के घर पर मुकदमा कर दिया गया है 57,000 रुपए का। लेखपाल साहब के द्वारा मुकदमा किया गया और इस चाचा जी से जब मैं पूछने आया तो इनके घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम जानने की कोशिश करते हैं चाचा जी से कि आखिर में मामला क्या है और 57,000 का मुकदमा क्यों किया गया, जबकि सरकार बार बार कहती है कि भूमि पट्टा और घर पक्का करके देंगे, लेकिन इसी वादों के बीच लेखपाल द्वारा एक गरीब व्यक्ति के ऊपर केस किया गया। लेखपाल साहब आए थे आपके घर पे? आए नहीं साहब, सुनना पड़ता है गोले से ना देख के चला गया थे। पैर से नापे थे? हाँ। कोई पक्की नाप नहीं किए थे? पक्की नाप नहीं। अच्छा, तो आपको कब पहले से पता था कि आप सरकारी भूमि पे हैं? हम सब का जाने, सब तब आप जाने लगे सरकारी हुए है, अब से हम सब जाने की खलाना आएगा तब आप खला रहा कोई। अच्छा, जो हर घर बातें हर नहीं जाते। चाचा जी जो केस किया गया आपके ऊपर, लेखपाल द्वारा क्या बताया गया, कुछ बताया गया था आपको कभी? हम किसी को कुछ बताया नहीं रहे। अच्छा, चाचा जी आपके पास कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं। और लड़की? 2। शादी होगी सभी की? नहीं, एक खनिज शादी करे हुआ थे। अच्छा, और लड़का? लड़का 2 शादी हो, एक खरीद नहीं। अच्छा, क्या करते हैं लड़के सब? ऐसे ही काम धंधा कठिन जरा सेवा कभी। अच्छा, हाँ, मजदूरी हमको पूरा कर मजदूरी। ठीक है, तो चाचा जी ये 57,000 का जुर्माना लगा दिया, कैसे भरेंगे आप? अब हम सब पैसे भरब गरीब में नहीं है, इसे पर जाएंगे खाएंगे। चालू करेगा हम। तो मुख्यमंत्री जी आपने एक योजना निकाला है समाज कल्याण से कि 1 लाख रुपए अप्रैल के बाद बेटियों की शादी में मिलेंगे। समाज कल्याण विभाग 1 लाख रुपए देगा और राजस्व विभाग इन्हीं चाचा जी से 57,000 रुपए ले लेगा। तो एक प्रकार से घुमा फिरा के सरकार का पैसा सरकार के पास ही पहुंच गया, फिर गरीबों की मदद कहाँ हो पाई। चाचा जी और कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से आप? हम तो है कहीं चाहे तक हमें छल मिले कुछ हार मिले या फिर छोड़ देगा का कैसे पीछे कुछ बाल है कमरे कब हिस्सा झोल। अच्छा, जमीन नहीं है आपके पास? कब हिस्सा झोल? जमीन भी नहीं है? एकदम नहीं। अच्छा, तो चाचा जी कोई लड़का बढ़िया कमाता होगा कि नहीं कमाता है? लड़का का कमाता है वहाँ हमें कब सब देवन के जैसे गए हैं। एक लड़का हमारे विकलांग बाटे है, वो के परेशानी बाटे है बहुत। लड़का दिव्यांग भी है? हाँ। लड़की की शादी भी करनी है? हाँ। घर की स्थिति ये है। किसी के पास मदद के लिए गए, जैसे सांसद विधायक अपने डीएम साहब जो हैं उनसे मदद की गुहार लगाए हैं आप कभी? हाँ साहब, आप जावे उनसे लगे खुले में जावर सकते हैं, जावे हाँ जरूर कहो उनसे क्या कहा कि हमें कुछ दान है। अच्छा, हाँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो सांसद जी हैं, जो विधायक जी हैं, जो डीएम साहब हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे। एक बार आप जाइए। जाओ। अच्छा, जाएंगे? हाँ, जाओ। तो आपने एप्लीकेशन वगैरह लिखवा लिया है? हाँ। ठीक है, तो आप किसी की मदद ले लीजिए, एप्लीकेशन लिखवा लीजिए, है ना? हाँ। और जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, हम एप्लीकेशन आपका तैयार करवा देंगे। ये लोगों के पास जाइए, एक बार मदद की गुहार लगाइए। हाँ, कोई न कोई व्यक्ति जरूर सुनेगा। साहब सब सुने, भगवान सुने, सब सुने। ठीक है, हम छोटे से मजदूर नहीं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बहुत गरीब मजदूर दयनीय स्थिति वाला परिवार मुझे मिला, जिनके ऊपर लेखपाल द्वारा 57,000 रुपए का केस कर दिया गया और इनको अभी बेटी की शादी करनी है। एक इनके पास दिव्यांग बेटा है, उसका परवरिश करना है। जैसे तैसे अपने घर की स्थिति चला रहे थे और इसी के बीच 57,000 रुपए का बोझ और बेदखली का आदेश आया। यदि ये जो आशियाना है इनका खपरेल का, यदि ये भी छिन जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ। इसलिए सरकार को या जो शासन है या प्रशासन है, दोनों को मिलके पहले इनके आशियाने यानी इनके बंदोबस्ती का प्रबंध करना चाहिए, उसके बाद इनको बेदखली का नोटिस देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरा उल्टा हुआ है। और चाचा जी आप मदद के लिए जरूर जाइए, लोग जरूर मदद करेंगे आपका। हम जरूर जाए। तो कहाँ जाने का विचार है आपका? मुख्यालय जाएगा, तहसील में जाते हैं, डीएम पास जाते हैं, सांसद जी के पास। अच्छा, ठीक है, सबके पास जाइए, जरूर मदद होगा आपका। बहुत उम्मीद के साथ
आप जा रहे हैं तो आपकी इस उम्मीद पर लोग खरे भी उतरे, मैं यही उम्मीद करूंगा लोगों से। साहब के हम्म। मुख्यमंत्री साहब के लिए गए तो वोट दिया कुल। अच्छा, हाँ। आप वोट दिए थे मतलब 2000? घर बनवाए गए हैं, हाँ। घर रहे तो जगह दे गए हैं, कुछ नहीं जाते है। बड़े उम्मीद के साथ आपने वोट दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, काम होगा आपका, हो सकता है उनके संज्ञान में अभी तक नहीं हो, तो आप लोगों तक दीजिए, सांसद जी को दीजिए, विधायक जी को दीजिए, डीएम साहब को दीजिए, है ना? देख साहब सबको दीजिए, आपकी मदद जरूर होगी। ठीक है।